अगर ब्रज की होली नहीं खेली तो फिर क्या होली खेली। जी हाँ, आप मेरे को देखकर ये पता लगा सकते हैं या आपको पता चल सकता है कि मैं अच्छे से ब्रज की होली खेल कर आई हूँ। ब्रज की होली जो है वो लड्डू होली से शुरू होती है और फिर धुलंडी तक जाती है। यानी कि लड्डू होली होती है, फिर आपकी बरसाना की लठमार होली होती है, फिर नंदगांव की लठमार होली होती है, फिर वृंदावन में होती है रंग भरी एकादशी की होली। और ये इस तरीके से पूरा हफ्ते भर जो है सिलसिला चलता है और ये सिलसिला ख़त्म होता है होली के दिन। लेकिन कुछ ख़ास बातें जो मैंने अपने इस ट्रिप में इस होली के दौरान एक्सपीरियंस करी, तो वो जानना और मुझे आपसे बांटना बेहद ज़रूरी लगा। अगर आपको भीड़ से परहेज़ है, आप होली तो देखना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको भीड़ से परहेज़ है या बहुत भीड़ आप नहीं फेस कर सकते तो आप अवॉइड ही करें, क्योंकि भीड़ का अंदाज़ा आप मेरे जो मैंने शॉट्स शेयर करे हैं उनसे आप लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और इन दिनों ख़ास तौर से होली के दौरान आपको इन सभी जगहों में, ब्रज में आपको बहुत ही भीड़ मिलेगी। इसलिए अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं भीड़ को तो ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप भीड़ को मैनेज कर सकते हैं, उनके साथ उसी का हिस्सा बन सकते हैं, तो डेफिनेटली आप ज़रूर आएँ। अकेले बिल्कुल नहीं आए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अकेले बिल्कुल भी नहीं आए, या तो 2 लोग हों या कुछ ग्रुप में हों। दूसरा ये कि आपको ये ख्याल रखना होगा कि आपके ऊपर बहुत सारा रंग लगाया ही जाएगा। आप बरसाना में तो आप चलते चलते, इनफैक्ट अगर आप नंदगांव की होली देखने भी जा रहे हैं तो चलते चलते आपके ऊपर बहुत सारे रंग फेंके जाएंगे। तो अपने बालों का ख्याल, अपनी स्किन का ख्याल और अपने कपड़ों का ख्याल तो आपको करना ही होगा। कपड़े तो रंगे जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन स्किन और हेयर जो है उनको आप पहले से ही थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके चलें। आप देख सकते हैं कि मेरे बालों की और मेरे चेहरे की क्या कंडीशन है। हमें बरसाना में जो है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि किसी ने भी हमें कहीं से भी आके ज़बरदस्ती कोई रंग नहीं लगाया। अगर आप किसी ने आपके चेहरे पे रंग लगाना भी चाहा तो आपने उनको नमस्ते कर दिया, तो उन्होंने वहीं पर उसको मान लिया, आपकी रिक्वेस्ट को मान लिया। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी आपके लिए ये लिहाज था। लेकिन वहीं नंदगांव की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे अलग था बरसाना से, क्योंकि यहाँ पर आपको आते जाते लोग चेहरे पर रंग भी लगा रहे थे और आपके ना कहने के बावजूद भी आपको जो है रंगा जा रहा था। बरसाना की जो लठमार होली है वो बहुत बड़ा होली का इवेंट है। और वहीं अगर हम नंदगांव की होली की बात करें तो वो कंपेरेटिवली बरसाना से उतना बड़ा नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत ही अच्छे शॉट्स चाहिए, जहाँ पर आपको बहुत ही वेरिएशन मिले शॉट्स का, तो डेफिनेटली नंदगांव की होली आप ज़रूर जाएं। दूसरी बात ये है कि बरसाना के लिए आपको बहुत चलना पड़ेगा, क्योंकि बैरिकेडिंग की जाती है, तो उसका भी ख्याल रखिएगा। फुटवेयर आप शूज़ ना ही पहन कर आएँ, फ्लोटर्स पहने, स्लीपर्स पहने, जो कि कन्वीनियंट रहेगा। लेकिन आपको चलना बहुत पड़ेगा, इसका आप ख्याल रखिएगा। हो सकता है कि लौटते वक्त भी आपको बहुत चलना पड़े। अगर आप बरसाना की लठमार होली देखना चाहते हैं या फिर नंदगांव की लठमार होली देखना चाहते हैं, तो या तो कोशिश करिए कि वहीं उसके आसपास ही रहें। लेकिन अगर आप रुकते हैं वृंदावन में या फिर आप रुकते हैं मथुरा में, तो ज़रूरी है कि आप अपनी गाड़ी को छोड़कर कोई यहाँ से ऑटो कर लें या शेयरिंग ऑटो में जाएं। या और इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि अगर आप अपना पर्सनल एक ऑटो करते हैं तो उसका आना जाना ज़रूर कर लें, एक तरफा नहीं करें, क्योंकि आते वक्त आपको बेहद दिक्कत हो सकती है लौटने में, क्योंकि सवारियां बहुत ज़्यादा होती हैं और वृंदावन की तरफ आने वाले ऑटो उतनी संख्या में आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए बेहतर है वृंदावन या मथुरा से अगर आप चलते हैं, वहाँ ठहरे हैं, तो बेहतर है कि आप आने जाने का एक साथ जो है ऑटो कर लें। चलिए अब बात करते हैं गैजेट्स की।
आप चाहे मोबाइल से शूट कर रहे हों या फिर आप DSLR से शूट कर रहे हों, GoPro से शूट कर रहे हों, एक्शन कैमरा से शूट कर रहे हों, इन सब चीज़ों में आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि आपके गैजेट्स ख़राब ज़रूर होंगे, उन पर रंग जाएगा, उन पे पानी जाएगा, तो इसका आपको ख्याल रखना है। वो कैसे बचाने हैं उसकी ज़िम्मेदारी आपको लेनी है। थोड़े से मैं आपको टिप्स दे देती हूँ कि जो मोबाइल में आपके ओपन होल्स होते हैं उनको आप सेलो टेप से कवर कर लें ताकि पानी उसके अंदर नहीं जाए। जो रंग होते हैं ज़्यादातर वहाँ पे ड्राई रंग्स ही यूज़ किए जाते हैं, तो वो तो झड़ जाते हैं, लेकिन पानी जो है ना जाए उसके अंदर कहीं से भी। अगर कोई हल्का फुल्का पानी भी फेंक देता है तो उसके लिए यही है कि आप सेलो टेप्स से जो है उन ओपन एंड्स को क्लोज कर लें। DSLR को आप अच्छे से कवर्स में या पॉलीथिन्स में कवर करके और उसका लेंस जो है आप ओपन कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको ख्याल रखनी है क्योंकि आफ्टर ऑल ये गैजेट्स आसानी से नहीं खरीदे जाते, काफ़ी महंगे आते हैं। इसके अलावा आप रहने की हम बात करें तो आप बिल्कुल वृंदावन के अंदर जाके ना रहें क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ होती है और आप फंस भी सकते हैं। जगह जगह रास्ते बंद भी किए जाते हैं, तो बेहतर है कि आप B&Bs की ऑप्शन तलाश कर सकते हैं। आजकल यहाँ पर वृंदावन में बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज़ बन गई हैं, डेवलप हो चुकी हैं, जहाँ पर आप B&B की ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं जो कि आपके लिए भी कन्वीनियंट रहेगा। खाने की भी मैं बात कर लूँ, खाना आपको बहुत उम्दा नहीं मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि हमने जहाँ पे भी ट्राई किया हमें बहुत ही फीका सा खाना मिला, जबकि मुझे था कि बहुत उम्दा सी पूरी सब्ज़ी मिलेगी या फिर बहुत बढ़िया सी कचौड़ी और लस्सी मिलेगी, तो वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। तो अगर कुछ आप पॉपुलर जॉइंट्स पे जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन किसी भी को भी ऐसे ही ट्राई करना वो मुझे लगता है कि वो फेवरेबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर आपको जिस टेस्ट की तलाश कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। बाकी जितनी भी ये पूरा फेस्टिवल है, इसकी हर साल एक लिस्ट जारी की जाती है कि कौन कौन सी डेट को क्या क्या कहाँ कहाँ पर होगा। तो उन सभी डेट्स को ध्यान में रखते हुए कि आपको कौन सा फेस्टिवल कवर करना है, कौन सा दिन होली का कवर करना है बेसिकली, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्लानिंग करिए। अपनी बुकिंग्स वेल इन एडवांस बुकिंग करा लें क्योंकि जो रेट्स हैं यहाँ पर इस टाइम पे पीक सीज़न होता है, तो चाहे वो मथुरा हो, वृंदावन हो या कहीं भी हो, वहाँ पर रेट्स जो हैं, टैरिफ जो हैं, वो काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए और ये ध्यान रखिए कि भीड़ बहुत 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 ज़्यादा होगी और आसान नहीं होगा उस भीड़ को में चलना, आगे बढ़ना। बट अगर आपको ये रंग देखने हैं और उसको एक्सपीरियंस करना है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, तो अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो डेफिनेटली थोड़ी सी बातों का ध्यान रखें और ज़रूर ऐसे फेस्टिवल्स को आप एंजॉय करें, एक्सपीरियंस करें। दैट्स इट, यू स्टे ट्यून्ड, ट्रैवल विद अंकिता।